हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग, और ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी है। तो आज हम इस चैप्टर को है ना हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में हर एक चीज को समझ लेंगे। तो सबसे पहले आज का देखते हैं, आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग जानेंगे, ये जो प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जिसे तुम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। उसके बाद लिमिटेशंस, प्लानिंग की कुछ कमियां, उसे जानेंगे। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। हाँ, तो प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान देखेंगे कि कितने टाइप्स के प्लान वगैरह होते हैं, और इसके साथ चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक सेल्फ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज का है ना प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हमें खुद अंदाजा मिलेगा कि हम जो इतना देर से ये चैप्टर जो समझने की कोशिश की है उसका आंसर हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर तुम उस एमसीक्यूज वगैरह का आंसर दे लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये लगता है कि हो गया। तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चलो अब बिला वक्त कि हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर द गवर्नमेंट, ए प्राइवेट और ए स्मॉल बिजनेसमैन रिक्वायर्स प्लानिंग। तो जाहिर सी बात है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई छोटा सा बिजनेस हो, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना। एक प्लान मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा। हाँ, तो प्लानिंग की तो हर जगह जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग है क्या। प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज ए थिंकिंग इन एडवांस। मतलब क्या, हम लोग कोई भी प्लान करते हैं तो हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि हाँ, हमें आज हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हम लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं। ठीक, तो हमेशा एडवांस फ्यूचर के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, कभी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते ना। पास्ट का डेटा को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस। सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है, इसके लिए प्लान करना था कि हमें क्या करना है। तो जब ये समझ में आ गया तो व्हेन इट्स टू बी डन, मतलब कब करना है, कब तक करना है, इसके लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद हाउ इट इज टू बी डन, मतलब ये काम होगा तो होगा कैसे। अब होगा समझ में आ गया, तो अब इस काम को करेगा कौन, बाय whom इट शुड बी डन। तो हमें ये सब करना पड़ता है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इज टू बी डन। तो हमें इसको करना पड़ता है। प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस होता है। तो क्या होता है, इस प्लानिंग को एक सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड, अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप between where we are standing today and where we want to reach। समझ लो कि आज हम लोग कहां पे है और हम लोग कहां पहुंचना है, इसके बीच का जो गैप होता है ना, इसी को प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, ब्रिजेस की तरह एक्ट करता है। तो हम लोग कहां पे पहुंचना चाहते हैं और आज हम लोग कहां पे हैं, इसी चीज के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि जहां पे पहुंचना चाहते हैं वहां पे कैसे कैसे पहुंचे, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। ठीक, तो प्लानिंग तो समझ गए। तो अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग समझते हैं कि प्लानिंग के कितने फीचर्स होते हैं। तो प्लानिंग के है ना 7 फीचर्स होते हैं। कितने 7 फीचर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब, हमारा कोई भी एक उद्देश्य होता है, गोल होता है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, हम गोल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी कैसे, प्राइमरी पता था ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते थे, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले आता था प्लानिंग, फिर आता ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC। तो प्लानिंग सबसे फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है, परवेसिव होता है, हर जगह यूज होता है, टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल, लोअर लेवल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो परवेसिव है, इसको यूनिवर्सल है, हर जगह यूज करनी पड़ती है। उसके बाद प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक, हमेशा प्लान फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो फ्यूचरिस्टिक है। ठीक, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, और प्लानिंग कंटिन्यूअस है नहीं जी, प्लान एक बार कर लेते उसके बाद कोई नहीं, प्लानिंग कंटिन्यूअस होती रहती है कि वो प्लान हुआ, उसके बाद देन फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है। ठीक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, हमें प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, मतलब कि हमें एक फैसला लेना पड़ता है। अच्छा, ये भी आइडिया, ये भी आइडिया, ये भी आइडिया, अच्छा इसके थ्रू हम लोग प्लान करते हैं, तो ये मतलब एक फैसला करना पड़ता है। ठीक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और प्लानिंग जो है ना, ये सब दिमाग से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा लेबर वर्क, हार्ड वर्क आना चाहिए, नहीं। प्लानिंग सब दिमाग वाला लोग का लिए काम है, मतलब इंटेलेक्चुअल, तुम्हारा थिंकिंग का यूज होता है। ठीक, प्लानिंग करने में कोई भी दिमाग लगता है। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो हम लोग सबको अच्छे से समझते क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्या आता है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ, प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। After setting of objectives, planning decides the methods, procedures and steps to be taken for achievement of set objective। तो प्लानिंग का हमेशा कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक हमारा आज का 1 करोड़ का सेल है, तो हमें ये कोशिश करना है कि इस साल के एंड होते तक है ना, इसको 10 करोड़ कैसे पहुंचा सकते हैं। तो 10 करोड़ एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया ना, कि हाँ 10 करोड़ तक पहुंचाना है। तो अब ये हमारे पास एक गोल आ गया। ठीक, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। इसका क्या, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग
प्राइमरी फंक्शन मैं बता दिया था, POSDC का प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। तो क्या है, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म एवरी मैनेजर, द अदर नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। कोई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तक हम लोग नहीं पहुंच सकते जब तक हम लोग प्लानिंग ही नहीं करेंगे। तो प्लानिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, परवेसिव, हर जगह यूज होता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, तो परवेसिव है। और नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, तो हमेशा प्लान फ्यूचर के लिए होता है, तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग ऑलवेज मीन लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग कंटिन्यूअस है। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस आफ्टर मेकिंग प्लान्स। ऑल्सो प्लानर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द प्लान्स, मतलब कोई एक प्लान बना दिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं, हमेशा देखे जा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो प्लान में चेंजेस होते जा रहा है, प्लान परफॉर्म सही से हो रहा है कि नहीं। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस चीज होता है, ठीक। चेंजेस इन प्लान्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब जो हमारा एंड गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट है, उसके थ्रू जाने में जो जो हो रहा है, हमें वो प्लान को करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव अगर ये हो गया, फिर हमें नेक्स्ट आगे के लिए प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्या, द प्लानिंग फंक्शन इज नीड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। लाइक समझो तुम्हें ऐसे ही घूमने का मन है, तुम्हें शिमला जाना है, तो शिमला जाने के लिए तुम्हारे घर से बहुत रूट है, तुम बाय रोड जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, बाय ट्रेन, बाय एयर, हर तरह से जा सकते हो। उसके बाद तुम्हें कहां पे रुकना है, कहां होना, तो प्लान, वो जो एंड गोल है, तुम्हें शिमला पहुंचना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल है, तुम अपना बजट देखोगे, अपना टाइम देखोगे, अपना हर चीज देखोगे, उस हिसाब से जो तुम्हारे लिए बेस्ट वे होगा। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, हमें एक डिसीजन, एक फैसला लेना पड़ता है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये दिमाग का एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग है मेंटल प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग। प्लानिंग के लिए हमें सोच विचार करना पड़ता है, तो एक अच्छे से इंटेलेक्चुअल पर्सन का काम होता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक। क्या, नेक्स्ट क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या हो जाते हैं। तो प्लानिंग के कितने, 6 इंपॉर्टेंस है, 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें एक दिशा दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, कुछ भी चेंजेस होने के लिए ना हम लोग को रिस्क को रिड्यूस कर देता है, हम लोग हर तरीके से सोच के रखते हैं, ठीक। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, अगर हम लोग को प्लानिंग नहीं रहेगा तो वेस्टफुल एक्टिविटीज बहुत होगी, एक काम कोई कोई बहुत मर्तबा कर लेगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक। प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, और प्लानिंग क्या करता है, प्रोमोट करता है इनोवेटिव आइडिया। कोई भी प्लान तुम करते हो तो दिमाग में अलग अलग चीज आता है, अरे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर प्लानिंग करने बैठते हो तब तुम्हें समझ में आता है। तो ऐसे प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया था, है ना, वो टॉप लेवल के लिए लेके सोचना पड़ेगा। प्लानिंग मतलब कि कंपनी की पर्सपेक्टिव से, ठीक। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है। इसका नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, तो हम लोग सबको एक डिटेल्स में अच्छे से समझते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, तो प्लानिंग एक हमें दिशा देता है। क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, हम लोग मतलब कि पहले से सोच विचार करके रखते हैं। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, ये एक दिशा प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉय किस डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट, मतलब कि प्लानिंग एक हमें एक रोड मैप तैयार करके देता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, हर को एक तरीके से काम असाइन करता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन करता है, जो हमारा एंड गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस तक पहुंचने के लिए प्लानिंग सबसे पहले एक रोड मैप तैयार करके देता है, ठीक। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसी साथ नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लान हम लोग व्यवस्थित करते हैं कि आने वाली जो भी घटना होगी उस सबको हम लोग पहले ही एनालाइज कर लेते हैं, पहले ही भाप लेते हैं। लाइक तुम कहीं पे घूमने फिरने का प्लान बना लिया, लाइक तुम्हारा अभी टाइम मई का चल रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मई का टाइम में क्या हो सकता है कि वहां पे बारिश वारिश का भी टाइम स्टार्ट हो गया हो, तो तुम अपना जो पैकिंग वैकिंग करोगे उसमें तुम जो भी रेन वगैरह के गियर्स होते हैं, लाइक अम्ब्रेला हो गया, रेन कोट हो गया, बूट्स वगैरह, वो तुम उस टाइप के सामान रख लोगे कि अगर मे भी बारिश होती है तो हम पहले ही से प्रिपेयर है, तो पहले ही से है ना कोई चीज के लिए प्रिपेयर रहोगे। अगर प्लानिंग करोगे तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कोई ऐसी घटना जो तुम्हारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करे, उसके लिए तुम पहले ही से थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया तो तुम उसके लिए प्रिपेयर हो, लेकिन एक हद तक तो सोच सकते हो ना। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions regarding futures, keeping in mind their past experience and the scanning of business environment, business environment को स्कैन करते हैं और उस हिसाब से फैसला लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो अगर तुम्हारे पास एक प्लान है, एक प्रॉपर रोड मैप रहता है ना, तो हर को पता रहता है कि क्या काम किसको क्या करना है, तो कोई भी है ना वेस्टफुल एक्टिविटी, कोई के भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होता है, हर एक एम्प्लॉय अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे उस वर्क के लिए काम करता है। लाइक तो ओवरलैपिंग वाली चीज को समझने के लिए तुम समझ रहे हो कि तुम 4 दोस्त हो, ठीक। तुम लोग प्लान बना लिए कि हम लोग है ना इस वीकेंड जो आएगा ना, वीकेंड में हम लोग है ना लद्दाख घूमने चलेंगे और वहां एक हफ्ता आराम से बिताएंगे, ठीक।
तुम ऐसा बना लिए, लेकिन ऐसा कोई रोड मतलब कि ऐसा कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना। तुम लोग 4 दोस्त थे, चारों ने टिकट काट ली। अब ये जो 3 का तो पैसा बर्बाद हुआ ना, तो ऐसे अगर तुम्हारा एक प्रॉपर प्लान रहता कि हाँ भाई, इसका काम है टिकट काटना, इसका काम है वहां पे सारे अरेंजमेंट देखना, वहां पे हम लोग कहाँ पे ठहरेंगे, इसका काम है कि हम लोग का जो लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे वो सब जगह जा रहा, इसका मतलब कि हर का एक एक काम असाइन करके रखते, तो इससे क्या होता कि सबका काम भी हो जाता आसानी से। तो कोई भी काम है ना दोबारा तिबारे नहीं हो पाता, ओवरलैपिंग नहीं होता और वेस्टफुल एक्टिविटीज से बचा रहते। तो एक प्रॉपर प्लान हमें हेल्प करता है कि कोई भी एक काम में ओवरलैपिंग ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। तो जो भी टॉप लेवल पे बिजनेस के जो भी रहते हैं उनके पास प्लानिंग क्या होता है, इन प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक हाई थिंकिंग, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं समझते हैं। ठीक, प्रोसेस। सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। समझ लो कोई एक जॉब को परफॉर्म करना है, कोई एक काम को परफॉर्म करना है, तो तुम प्लान करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा ये भी तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, ये भी तरीके से ये काम कर सकते हैं। तुम इस तरह से एनालाइज करते हो, उसमें से जो बेस्ट मेथड निकलता है, तो क्या क्या करता है कि एक प्रोमोट करता है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रोमोट करता है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बनते हैं। ठीक, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इसका नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। और प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। अगर हम लोग प्लान किए रहते हैं तो हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है, हमें प्लान के अकॉर्डिंग पता रहता है कि हमें यहाँ पे ये फैसला लेना चाहिए। एज प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो हम सेट कर रहे रहते हैं, एडवांस में ही सेट किया रहता है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है। ठीक, तो प्लान किए रहते हैं तब ना। प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर्स। और हम लोग उस हिसाब से कुछ कुछ प्रिडिक्शन किए रहते हैं कि यार पिछले साल है ना इस टाइप का हुआ था, तो मे बी जैसे हम लोग ही एग्जाम के क्वेश्चन ये गेस कर रहे हैं कि सैंपल पेपर में है ना हर साल ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो। तो हम लोग कुछ कुछ डेटा एनालाइज करते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है कि कुछ फ्यूचर्स में हम लोग कुछ चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ हम लोग पास्ट एनालिसिस करते हैं। तो इससे होता है द प्रेडिक्शंस एंड गोल हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। और इसी तरह से अगर हम लोग प्लान बने रहते हैं ना, तो हमें सही वक्त पे सही फैसला लेने में आसानी होती है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। उसका लास्ट क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैं बताया था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कंट्रोलिंग होता है ना लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, और प्लानिंग होता है ना प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, POSDC। तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कंट्रोलिंग। तो क्या होता है, प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो हमारा जो कंट्रोलिंग के लिए ना एक बेस तैयार करता है, जो हमारा एक पहले प्लान बन जाता है, तो उसी हिसाब से ना सारा काम होता रहता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो कंट्रोलिंग में होता क्या कि हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग कब कब ये चीज कब कहाँ थे और आज कहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस चीज के लिए ना एक बेस तैयार करता है। क्या करता है, प्लानिंग एक बेस तैयार करता है। कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन, हम लोग आज है और हम लोग जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक कंपेयर करेंगे ना। तो कंट्रोलिंग वो चीज हम लोग जो प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। हम लोगों ने जो प्लान किया था और आज हम लोग का जो एक्चुअल आउटपुट, लाइक हमने 10 करोड़ का प्लान किया था, लेकिन इस बार तो यार हमारी सेल्स होके 15 करोड़ की सेल्स हो गई। तो हमारे लिए जो हमने प्लान किया था और हम लोग कहां पे पहुंचे। तो प्लानिंग क्या करता है, एक बेस तैयार करता है कि हम लोग वो कंट्रोलिंग में एनालाइज करते हैं कि हम लोगों ने जो प्लान तैयार किया था वो प्लान पे हम लोग फुलफिल हो पाए कि नहीं हो पाए। अच्छा, इस प्लानिंग में कुछ कमी आ गई थी, तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लानिंग ही सब कुछ का बेस तैयार करता है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग जैसे हर चीज की तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो खराबी होती है। तो प्लानिंग की क्या खराबी है, प्लानिंग में क्या बुराई है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हमें बताना है। तो प्लानिंग क्या है ना, 6 लिमिटेशंस है। कितने हैं, 6 लिमिटेशंस है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं एक निमोनिक्स के थ्रू, RDRCDS। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को POSDC के थ्रू याद रखते हैं ना। इसी तरह से अगर हम प्लानिंग के लिमिटेशंस को है ना हम लोग RDRCDS के थ्रू याद रख सकते हैं। क्या होता है, planning leads to rigidity, it may not work in dynamic environment, it reduces creativity, it involves huge cost, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो इससे तुम याद रखना RDRCDS से। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है, रिजिडिटी का मतलब समझ लो तुम, फ्लेक्सिबल मतलब समझते हो ना। हाँ, तो फ्लेक्सिबल का जस्ट अपोजिट जो वर्ड हुआ ना वो रिजिडिटी होता है। रिजिड मतलब कि एकदम नॉट फ्लेक्सिबल, तो रिजिडिटी। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी क्या मतलब हुआ, वंस प्लान्स आर मेड, मतलब एक बार जो प्लान बन गया, डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू चेंज देम। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान मे क्रिएट डिफिकल्टी। मतलब प्लान रिजिड है, मतलब कि एक बार तुम प्लान बना ली, समझ लो तुम्हें कहीं गोवा जाना है, तो तुम गोवा जाने के लिए तुम समझ लो कि तुम बाय ट्रेन सोच लिए कि अरे यार मजे करेंगे, ट्रेन वरेन से जाते हैं, तुम ट्रेन से प्लान बना लिया।
अब तुम्हारे एक दोस्त ने बोला कि यार फ्लाइट से करते हैं, हमारा टाइम भी कम लगता है और हम लोग सही टाइम पे पहुंच भी जाते हैं। तुम बोलोगे हाँ यार सही बोले, लेकिन अब तो ट्रेन की टिकट कट गई, तो एक तुम्हारा जो प्लान बन गया था, तो अब उसमें एक तुम चेंजेस नहीं कर सकते। टिकट कटाओगे, रिफंडेबल नहीं है वो, मतलब अलग अलग तरीके से। ये तो तुम एक समझ लो, मैं तुम्हें लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट अगर तुम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जहां 1000-2000 करोड़ का मामला है, वहां पे अगर तुम एक बार प्लान ले लिया, अब तुम्हें बाद में समझ में आ रहा है कि यार ये वाला चीज है ना, तो वो तुम प्लान, एक प्लान पे अगर जब चल पड़े, तो फिर वहां पर से तुम्हें उससे हट नहीं सकते। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज देम। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी, और रिजिडिटी प्लान है ना क्रिएट करता है, डिफिकल्टी क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्या आता है, इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेट। तो डायनेमिक तुम्हें पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट तुम पर क्या, मार्केट कितना डायनेमिक आता है, कुछ चेंजेस आ जाता है, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, कुछ भी चेंजेस आ जाता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूअसली चेंजेस टेक प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंजेस हो गया, कुछ भी चेंजेस हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर चेंज। जाहिर सी बात है, मार्केट कितना डायनेमिक है, तुम एक हद तक ना कोई चीज को फोरकास्ट कर सकते हो, कि तो सोच सकते हो कि हाँ ये अगर हो गया ना तो हम लोग ये करेंगे। बट समझो कुछ ऐसा पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, लाइक जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया था, कि भाइयों बहनों नोट नहीं चलेंगे, इस टाइप का कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस हो गया, तो तुम्हारा बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा ना, ये वाला बिजनेस नहीं चलेगा। तो क्या इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं कि प्लान तुम्हारा सक्सेसफुल हो, तो इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। इसका थर्ड क्या है लिमिटेशन, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। हाँ, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अभी तो बता रहे थे कि प्लानिंग इंप्रूव इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी। क्या था, झूठ था? नहीं भाई, वहां पे टॉप लेवल की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी हम लोग मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले की बात कर रहे हैं। जैसे कि टॉप लेवल वाले के लिए तो इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिविटी तो बढ़ ही रही है, बट जो अगर तुम उसको मिडिल लेवल के दे दिए, तो मिडिल लेवल वाले को बस उसको फॉलो करना है, उसमें वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता, उससे बस एकदम वो जो प्लान बन के आया उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो उसकी उसकी जो थिंकिंग, उसकी जो क्रिएटिविटी थी, वो तो रिड्यूस हो गई ना। तो भाई साहब यहाँ पे लिमिटेशन हमें पूछ रहा था, तो हम लोग लोअर लेवल बना के बोल दिए। वहां पे एडवांटेज पूछ रहा है, मतलब कि प्लानिंग के फायदे क्या क्या है, फीचर्स पूछ रहा है, तो हम लोग वहां पे टॉप लेवल बन के बोल दिए। तो वैसे ही क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके हिसाब से आंसर दे देना। तो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, समझ रहे हो? विद द प्लानिंग मैनेजर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है, तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते रिजिडली। एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स, वो मतलब उन्हें, मतलब कि आंख बंद करके वो काम करना ही पड़ेगा। ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ प्लान ओनली, वो जो टॉप लेवल से प्लान आया उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो वहां पे कुछ चेंजेस। उनकी क्रिएटिविटी तो चली गई ना, उन्हें क्या सोचने समझने से मतलब, उन्हें तो बस वो काम को कैसे भी करके पूरा करना है। तो सो मैनेजर नॉट थिंक इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। है कॉस्ट, प्लान करने में पैसा कैसा? प्लान तो ही एक ऐसा चीज है जिसमें पैसा नहीं लगता, कुछ भी प्लान करते रहो। नहीं भाई, ये तो हमारे गोवा और लद्दाख जाने का प्लान नहीं है, ये समझ लो कंपनी का सोच के देखो, 1000-2000 करोड़ की कंपनी है, कोई ऐसा फैसला लेना है जो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर देगा, मतलब कि ये तो फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ ना प्लान बनाते हैं। तो हमें क्या होता है कि अच्छा खासा पुराना डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, हमें बहुत सारे वो एनालिटिकल थिंकर, उस टाइप के लोग को हायर करना पड़ता है, उसका से क्या बहुत पैसा लगता है। क्यों पैसा लगता है? समझ लो कि जैसे फेसबुक जो था, मेटा मेटा वो व्हाट्सएप खरीदा, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, ये सब में भाई बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है, मतलब कि उस प्लान के थ्रू वर्क करना और उस पर मतलब कि प्लानिंग करना, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तुम्हें समझने की जरूरत है कि हाँ, पैसा बहुत ही ज्यादा खर्चीला काम है, ठीक। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, हमें पुराना पास्ट डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, हमें फ्यूचर एजम्पशन लेने पड़ते हैं कि अच्छा में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हमें बहुत तरह की चीजें को समझना पड़ता है। तो इट मतलब कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवैल्यूएट अल्टरनेटिव। हमें हर तरह के अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना पड़ता है। अच्छा, हम लोग ये फैसला लेते हैं, इस तरीके से प्लान बनाते हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, और ये प्लान से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अच्छा इसमें दोनों में क्या दिक्कत आ रहा है, ये प्लान में हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे लेकिन पैसा बहुत लग जाएगा, इस प्लान में भले लेट से पहुंचे लेकिन हमारा पैसा थोड़ा कम लगेगा, तो हमारे लिए अभी क्या जरूरी है, तो इस तरह से प्लान करना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये क्या होता है, गेट्स डिलेड। प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है कि ये जो तुमने आज प्लान तैयार किया ये तुम्हारी सक्सेस की गारंटी देता है, गारंटी नहीं देता सक्सेस के लिए। क्या, जैसे समझो कुछ भी तुम मूवी वगैरह भी देखते हो, समझो कोई चोर चोरी करने का सोचता है, लेकिन कुछ ऐसा चेंजेस आ जाता है जिससे उसका प्लान थोड़ा सा ठप पड़ जाता है। तो इस तरह का होता है ना कि कुछ ऐसा सडन चेंजेस आ जाए जिससे तुम्हारा प्लान
की सक्सेस की गारंटी ना हो। तो ये होता है समटाइम्स मैनेजर्स हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क, मतलब कि मैनेजर को लगता है कि यार ये इससे करेंगे ना तो काम पक्का बन ही जाएगा, लेकिन उससे काम बनता नहीं है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये सब तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग थे, ये इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग थे। बट अब कुछ क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है। लाइक क्या, कॉम्पिटिटर के पॉलिसी में चेंजेस हो गया, कोई के लोग का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया। तुम प्लान तो कर लिए थे कि 2000 यूनिट सेल हो जाएगा, जैसे कि मैगी ने प्लान कर लिया था कि 1 लाख उसका मैगी का पैकेट सेल हो जाएगा, लेकिन लोगों का अब टेस्ट थोड़ा सा पास्ता मैकरोनी इस टाइप की तरफ चेंज हो गया, तो अब मैगी का सेल्स तो डाउन हो गया ना। तो कुछ भी लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो इसके लिए वो जो प्लान बनाए थे, एंड गोल ऑब्जेक्टिव जो तैयार किए थे, वो थोड़ा फेल हो गया। तो ये होता है चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ भी गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया। लाइक बिहार में लिकर बैन हो गया, तो लिकर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगे वो सब ठप पड़ गए, तो इस टाइप हो गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, लाइक पहले ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ही एकदम ले देके था, बट अब जैसे ऑनलाइन आ गया, यूट्यूब आ गया, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, बायजूस वगैरह, तो एकदम टेक्नोलॉजी चेंजेस करके रख दिया। वो सबका बिजनेस बहुत ही एकदम धड़ाम से इन्फ्लुएंस हुआ। जितने भी कोटा और एलन बंसल क्लासेस इस टाइप के थे, वो सबके बिजनेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी, एक टोर्नेडो आ गया, वोल्केनो आ गया, इरप्शन आ गया, कुछ भी इस टाइप का चीज हो गया, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से बिजनेस में फर्क पड़ता है। चेंज इन बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी चेंजेस हो गई, मतलब कि उसका कुछ बिजनेस में कुछ उसकी सैलरी बढ़ गई, तो वो चीज वो नहीं ले रहे हैं, या फिर सैलरी घट गई तो वो चीज जो लेते थे वो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल लिमिटेशंस हो सकते हैं तो प्लानिंग के। इसके साथ तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इंटरनल लिमिटेशन एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसके तरफ, जो हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन है ना, तुम देखोगे ना क्वेश्चन इससे मिलते ही मिलते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तो प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग प्रोसेस है ना, 7 प्लानिंग प्रोसेस है। और ये जो प्लानिंग प्रोसेस वगैरह होता है ना, लाइक कहीं पे भी तुम्हें प्रोसेस टाइप का कोई चीज देखना पड़ जाएगा ना, तो उसे है ना स्टेप वाइज स्टेप याद रखना पड़ता है, मतलब कि ऊपर नीचे तुम नहीं कर सकते। मतलब पहले समझ लो कोई भी चीज का प्रोसेस होता है, लाइक खाना बनाने का प्रोसेस है, तो उसका स्टेप जो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे ही करना पड़ेगा, कोई चीज तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो भी चीज का प्रोसेस होता है ना, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। तो क्या फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन। तो प्लानिंग प्रोसेस को याद रखने का है ना, इसका जो निमोनिक है, जो 7 है ना, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए निमोनिक्स है एस डाइस इफ, एस मर गया अगर, तो एस डाइस इफ तुम्हें यह याद रखना है, एस डी आई ई एस आई एफ, इससे तुम सारा याद रखते हो। तो एस से सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रीमिसेस, आई से आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, तो इस तरह से है ना एस डाइस इफ, ये चीज याद रखना। प्लानिंग प्रोसेस जो होता है ना स्टेप बाय स्टेप, इसमें आता है। तो फर्स्ट क्या आता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एक हमें गोल सेट करना है, एक हमारा प्लान का एक होता है ऑब्जेक्टिव सेट होना, कि लाइक आज हम यहाँ पे, और हमारा समझ लो हमें इस एंड गोल तक पहुंचना है। लाइक आज हम लोग 1 करोड़ पे हैं, हमें 10 करोड़ तक पहुंचना है पिछले अगले 12 महीने में, तो हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। तो इन प्लानिंग फंक्शंस मैनेजर बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, तो हमारे जितनी भी अब नेक्स्ट जो भी हमारा पॉलिसीज बनेगा या फिर प्रोसीजर होगा, ने जो भी नेक्स्ट स्टेप बनेगा, या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट मेथड होगा कोई भी काम करने का, तो इसी ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स होगा, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना डिसाइड होना सबसे फर्स्ट होता है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली बाय कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ द कंपनी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले तो हमें प्लान में सोचना पड़ता है कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमारा एंड गोल क्या है। इसका नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। देखो हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया कि हमें एंड रिजल्ट क्या करना है, बट उस तक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत तरह का assumption लेते हैं कि अच्छा ये भी तरीके से कर सकते हैं, अच्छा ये भी तरीका है, ये भी चीज है, तो हम लोग assumption लेते हैं। कहीं अच्छा अगर प्रोडक्ट में चेंजेस आ गया, अगर लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, गवर्नमेंट अगर कोई नया पॉलिसी अगर इस टाइप का भी ले आती है, तब भी हमारे प्लान को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बहुत तरह का assumption लेते हैं, ठीक। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस हो जाता है, assumption से रिलेटेड सारा प्रीमिसेस हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है, आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो हमें क्या वेरियस अल्टरनेटिव सोचते हैं क्या, आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर मेक ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, उसके बाद हम लोग लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव बनाते हैं। जैसे कि हम लोग वहां पे तो अजम्पशन लेते हैं कि अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग सारे अजम्पशन को लिखते हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं अल्टरनेटिव। लाइक हमें कोई भी अगर हमें बिजनेस को इंप्रूव करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अगर हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बहुत दिन हो गया, हम लोग कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर
देते हैं, या फिर कोई ऐसा चीज़ करते हैं ना कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, तो हम लोग कोई कूपन कोड वगैरह टाइप का चीज़ निकालते हैं, या फिर हम लोग है ना बाय 1 गेट 1 फ्री इस टाइप का कोई चीज़ लगाते हैं, या फिर हम लोग है ना जगह-जगह पे हम लोग की एडवर्टाइज़मेंट बहुत कम है, तो हम लोग जगह-जगह पे और बिलबोर्ड हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो हमारा बिज़नेस और ग्रोथ होगा। तो हम लोग इस तरह से अल्टरनेटिव लिस्ट बनाते हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इवैल्यूएट, जो-जो हम लोग लिस्ट तैयार करके रखते हैं ना, अब उस लिस्ट को है ना हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा इस काम में है ना, इस काम से क्या लगता है कितने कस्टमर बढ़ जाएँगे? इस काम से अच्छा इस काम में पैसा भी बहुत लग रहा है, लेकिन कस्टमर लग नहीं रहा है इतने बढ़ेंगे। तो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। उसमें से जो भी फालतू का जो भी आइडिया लगता है कि अरे ये वाला तो बेकार चीज़ है, उसको काटते हैं। जैसे हम लोग है ना क्वेश्चन में एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए अगर हमें नहीं समझ में आता है, तो ए, बी, सी, डी अच्छा ये चीज़ तो नहीं होगा, उसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसी तरह से हमें जो भी फालतू का चीज़ दिखता है, उसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव देखो ये चीज़ है ना तुम्हें बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ में जो प्लानिंग है ना, इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, किस तरह का आता है, सब ये बता देगा। कोई एक कंपनी है ये है ना रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर रही है, तो अब इसका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा इवैल्यूएशन वेरियस अल्टरनेटिव। तो इस तरह से स्टेप ऊपर नीचे स्टेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। अच्छा ये कोई कंपनी है ना XYZ, वो अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए, तो तुम्हें क्या लगता है इससे पहले वो क्या काम की होगी? तो उससे पहले वो डेवलपिंग प्रेमिसेस की होगी। तो इस तरह से तो इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव में क्या आ जाता है, after making a list of various alternatives along with the assumptions, the manager start evaluating each and every alternative। हर चीज को एक दूसरे से evaluate करता है, compare करता है। लाइक तुम्हें कोई एक फोन लेना होता है ना, तुम नहीं 7-8 फोन जो तुम्हें रहता है मार्केट में डिमांड में, उससे तुम कंपेयर करते हो। अच्छा हाँ अब 3 फोन में बताओ भाई इसमें से कौन सा ले, इवैल्यूएट करते हो। इसका फीचर अच्छा, इसमें कैमरा में अच्छा, अच्छा इसका एमोलेड डिस्प्ले अच्छा, इसका स्टोरेज अच्छा है, तो इवैल्यूएट करते हो हर चीज को। तो इसी तरह से प्लान में आता है कि अच्छा इसमें खर्चा ज्यादा लग रहा है, अच्छा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इस तरह से ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स देखते हो ठीक। Aspects for the early alternative manager makes a list of positive aspects and negative aspect of every alternative। हर चीज से नुकसान क्या होगा, हर चीज से क्या फायदा होगा, इसका इवैल्यूएट करते हैं ठीक। उसका इवैल्यूएट करने के बाद जब हमें पास मिलता है कुछ ऑप्शन, तो हम लोग को एक को सेलेक्ट करते हैं। लाइक हमें 3-4 फोन मिल गया, तो अब हम लोग को एक को तो ऑर्डर करेंगे ना, तो एक को सेलेक्ट कर दे। उस सारे मतलब कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद कोई एक अल्टरनेटिव हमें मिलता है जिससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू बी सेलेक्टेड विच द मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड लेस नेगेटिव। तो जिसमें हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखता है, हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, तो हमें जो ज्यादा हमारे गोल की तरफ दिखता है, जिसमें हमारी ज्यादा बेनिफिट दिखता है और जिसमें हमें कम बुराई दिखती है, तो उस चीज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब मैनेजर ट्राई टू एलिमिनेट दोज अल्टरनेटिव व्हिच हैव मोर नेगेटिव एस्पेक्ट। जिसमें हमें ज्यादा नेगेटिव दिखता है उसे हम लोग हटा देते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन प्लान। अब सेलेक्ट करने से कोई तैयारी करेगा, अब हमें उस चीज को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जो प्लान हम लोग ने सेलेक्ट किया है उतना दिमाग लगा के, उसे हम लोग को इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा अपने बिजनेस पे। तो प्लान्स आर मेड ऑन द पेपर, मतलब प्लान तो पेपर में बन गया या फिर तुम्हारे लैपटॉप स्क्रीन कहीं पे भी बन गया। There is no use of this plan unless until these are put in action or implement the plan। तो उस प्लान का कोई फायदा नहीं है जो पेपर में या फिर तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है, जब तक उसको एक्शन में परफॉर्म जब तक उसके लिए तुम कोई इंप्लीमेंटेशन ना करो। These are the put on action of implementation the plan। Manager starts communicating the plan to all employees very clearly because the employees actually have to carry on activities according to the specification of plans after communicating। तो जो भी तुम प्लान बना लिए, तो अब तुम जिससे काम करवाओगे by whom it to be done है ना, तो अपने एम्प्लॉयज वगैरह को बताओगे ना भाई आज से तुम्हारा टारगेट ये है, इसे अचीव करना है, तो प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ता है ठीक। नेक्स्ट क्या था, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप का क्या मतलब हुआ, अब जो तुम्हारा सारा प्लान का सेलेक्ट भी कर लिया, ये भी कर लिया, उसका बाद से इंप्लीमेंट भी कर दिया, उस प्लान पे वर्क भी स्टार्ट हो गया, बट वो प्लान सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसे तुम फॉलो अप भी करते हो ना, चेक भी करते हो। प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस सो दैट द मैनेजर डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली, बाय मॉनिटर करता है प्लान। लाइक तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ है कि तुम्हारा समझ लो कि तुम्हें सीयूईटी में तुम्हें एसआरसीसी पहुंचना है, या फिर कोई भी जेई वाले बच्चा को आईआईटी पहुंचना है, तो आईआईटी पहुंचने के लिए जो एक तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया उसके बाद उनसे क्या करना है वो हो गया। तो अब फॉलो अप एक्शन, उसकी जो वीकली डीपीपी वगैरह होती है, तो इस वीक जो पढ़ाई किया वो सही तरीके से उसमें इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो हमें उस चीज को फॉलो अप करते हैं। जो भी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ये बढ़ रहा है कि नहीं सही तरीके से। अगर उसमें कुछ भी कमी होगा तो हम लोग उसी टाइम चेंजेस वगैरह करेंगे, तो हमें चेक करना पड़ता रहता है, तो फॉलो अप एक्शन होता है। तो ये 7 प्रोसेस है, एस डाइस इफ, मतलब एस मर गया अगर,
इसके याद रखना प्लानिंग प्रोसेस को। इसका प्लानिंग प्रोसेस ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो हमारा टाइप्स ऑफ प्लान है। इसका नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान। तो टाइप्स ऑफ प्लान को समझने से पहले हम लोग क्या है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लान देखते हैं। तो प्लान है ना हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान और एक होते हैं सिंगल यूज प्लान। देखो सिंगल यूज प्लान होता है क्या कि कोई भी एक प्रोजेक्ट चलता रहता है, उसके लिए प्लानिंग किया, फिर कोई नया प्रोजेक्ट आया, उसके लिए हमेशा प्लान चेंज होता रहता है, मतलब सिंगल यूज, उसका एक बार यूज हुआ उसका। कुछ होते हैं स्टैंडिंग प्लान, लाइक रूल बन जाते हैं, जैसे रूल हो गया तुम्हारे बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, तो एक रूल बन गया। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, तो ये एक रूल है। बार बार इसके लिए कोई थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ी है, एक बार प्लान बन गया मतलब एक तरह बार स्टैंडिंग प्लान हो गया। इसी तरह से कुछ कुछ पॉलिसीज हो जाती है, या फिर कोई भी मिशन हो गया, प्रोसीजर हो गया, इस काम को करने का ये एक स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक। अब अगर सिंगल यूज प्लान होता है तो बजट हो जाता है। कोई एक प्रोजेक्ट है, अच्छा इसमें हम लोग इतना खर्चा करेंगे, बजट बन गया, मतलब कहीं पे कोई तुम्हारा घूमने का प्लान है, ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो इस प्लान वो तुम ट्रिप प्लान किया, वहां पे का कुछ भी शेड्यूल डिसाइड किया, वहां पे का इस ट्रिप में इतना बजट लगेगा, ये एक बार किया। कोई नया ट्रिप फिर जाओगे तो उसका कुछ डिफरेंट बजट होगा, तो ये सिंगल यूज प्लान है, एक बार वो प्लान कर लिया उसके बाद फिर तुम्हें। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है कि बार बार यूज करता रहता है, रिकरिंग प्लान होता है। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप्ड फॉर यूनिक सिचुएशन, कोई यूनिक सिचुएशन के लिए कोई प्लान बनता है, ठीक। प्लान्स आर यूजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर वन यूज, वो प्लान है ना चेंज हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद। क्या एवरी टाइम ए न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन, कुछ भी न्यू सिचुएशन आ गई तो हम लोग न्यू प्लान करते हैं। लाइक कोई भी बजट हो गया, हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट लगाएंगे, इसके लिए इतना करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम हो गया तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम चलता है, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब सिंगल यूज प्लान में आता है। अब स्टैंडिंग प्लान, तो स्टैंडिंग प्लान इज अ बिजनेस प्लान दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड मेनी टाइम। स्टैंडिंग प्लान होता है लाइक मैं तुम्हें बताया रूल्स वगैरह स्मोकिंग वाला, हाँ। तो स्टैंडिंग प्लान दिस रिकरिंग और रिपीट यूज ऑफ प्लान। रिकरिंग मतलब कि वो रिपीट होता रहता है, चाहे बिजनेस में कुछ कुछ चेंजेस होता रहे, बट ये स्टैंडिंग प्लान हमेशा एक स्टैंड रहता है, ठीक। पॉलिसीज हो गए, प्रोसीजर हो गए, मेथड्स हो गए, रूल्स हो गए, ये सब क्या होता है स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, ठीक। तो ये तो समझना चाहिए सिंगल यूज प्लान जो मतलब कि एक बार यूज होता है फिर खत्म हो जाता है, और एक स्टैंडिंग प्लान जो लंबे समय के लिए रहता है, ये तो समझ गए। अब जो है कि टाइप्स ऑफ प्लान जो थे, तो कितने टाइप्स है, तो 8 होते हैं इसके टाइप्स, 8 टाइप्स होते हैं प्लान के। कितने, 8 होते हैं। तो पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, देन स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट। 8 चीज होते हैं प्लान में, हाँ। तो इसको याद रखने का कोई निमोनिक्स बता दो, तो इसको याद रखने का है पीपीपी रोम्बस, मतलब पी स्क्वायर रोम्बस, तुम इसे याद रख सकते हो, पीपीपी रोम्बस। क्या रोम्बस, रोम्बस में यू नहीं आता, ठीक, बट याद रखना पीपीपी रोम्बस, इसको याद रखने के लिए। पी से क्या हो गया, पॉलिसी हो गया, पी से प्रोसीजर हो गया, पी से प्रोग्राम हो गया, उसके बाद से आर से क्या हो गया, आर से रूल हो गया, ओ से ऑब्जेक्टिव हो गया, एम से क्या हो गया, तो एम से मेथड हो गया, बी से क्या हुआ, बी से बजट हो गया, एस से स्ट्रेटजीज हो गया। तो पीपीपी रोम्बस के थ्रू तुम इसे याद रख सकते हो अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। प्लान के सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्या, these are the end result of every activity। ऑब्जेक्टिविटी डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन, मतलब कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान का एंड पॉइंट होता है कि हमें कहां तक पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ना डिसाइड होता है, हाँ। दीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड होता है अगर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में देखो तो ये टॉप लेवल वाले डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब, वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक समझो तुम्हें 10 करोड़ की सेल अचीव करनी है, तो ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक हो गया कि 10 करोड़ एक स्पेसिफिक नंबर हो गया, ठीक। स्पेसिफिक, मेजरेबल, उसे मेजर किया जा सकता है, हाँ, एक नंबर के फॉर्म में मेजरेबल है। कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल। लाइक तुम्हारा 6 महीने की सेल्स है 7 करोड़, तो तुम बता सकते हो ना कि अगले 6 महीने की सेल्स है ना 10 करोड़ तक है, तो हाँ ये एक अचीवेबल नंबर लग रहा है, तो अचीवेबल। उसका क्या, रिलेवेंट, हाँ रिलेवेंट है। क्या क्या, टाइम बॉन्ड है, तो अगले 6 महीना, तो अगले 6 महीने एक टाइम बॉन्ड भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा हमेशा के लिए, नहीं, टाइम बॉन्ड है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, एक स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रैटेजी समझ रहे हो कि हाँ उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, ये काम परफॉर्म करने की उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति, हाँ। स्ट्रैटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है तो उसके पहुंचने तक की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजी आर, मतलब कि स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करने को अच्छे डायमेंशन समझ लो। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना, एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज को एलोकेट करना कि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या होती है कि स्ट्रैटेजी के तुम डायमेंशन समझ सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, मेथड्स आता है। तो कोई भी काम करने का जो तरीका होता है,
ये इस तरीके से सॉल्व करता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, या फिर ये इस तरीके से मेथड, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, ठीक। तो मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे डूइंग ए रूटीन जॉब in a common systematic way to remove doubt in mind and implies make uniformity. Managers decide in advance common way of doing job in its predetermined. तो मेथड्स क्या हुआ, समझ लो एक मेथड क्या हुआ, जो तुम सेकंड चैप्टर में नहीं पढ़े थे कि एफडब्ल्यू टेलर के थ्रू की मेथड, तुम इस तरीके से भी काम करने को सोचते हो, इस तरीके से भी काम करने को सोचते हो, तो जो तुम्हें बेस्ट मेथड होता है वही को तुम फॉर्मुलाइज वे कर देते हो कि सारे लोग इसी तरीके से काम करेंगे। तो मेथड्स यही होता है, ठीक। तो प्लानिंग में एक मेथड्स तुम फॉर्मुलाइज करते हो कि हाँ ये बेस्ट वे है, तो मेथड्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज। तो तुम अपने बिजनेस के हिसाब से, ये वेरी करता है तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से, लाइक तुम्हारे बिजनेस में बैड डेट बहुत हो जाते हैं, मतलब कि यार उधारी लेके गायब हो जाते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए पॉलिसी बना सकते हो कि नो क्रेडिट सेल्स, कोई उधारी नहीं बेचेंगे, तो तुम्हारा बैड डेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना सकते हो। लाइक जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होता है ना, कि जैसे कि जेई का एग्जाम देने के लिए तुम्हारा बोर्ड में 75% चाहिए, 75% एक पॉलिसी बन गया कि 75% से कम वाले को तो बैठाएंगे ही नहीं, तो ये एक तुम्हारा एक पॉलिसी बना हुआ है। तो इसी तरह से पॉलिसी होता है। पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओन वे मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओन वे, लाइक क्रेडिट सेल होता था तो हमारा क्रेडिट ही खत्म कर दिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओन वे होता है, ठीक। पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ टू वर्क इज टू बी डन। पॉलिसी एक होता है कि उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है। लाइक बताया था ना कि अमेजोन ने पॉलिसी बनाई थी कि इंडिया में वो सीओडी या फिर पे ऑन डिलीवरी का सिस्टम ग्लोबली अवेलेबल नहीं था, बट इंडियंस के लिए फर्स्ट टाइम अवेलेबल हुआ जब इंडियन मार्केट में आए, तो अपनी पॉलिसीज इस टाइप से बनाई, ठीक। पॉलिसीज आर ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। लाइक समझ लो मैं बताया कि अमेजोन ने वो किया, तो अमेजोन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया में सेल्स बढ़ाना, इंडिया में सेल्स करना, तो इंडिया में सेल्स करने के लिए उसकी पॉलिसी बनी कैश ऑन डिलीवरी वाली। तो अपनी ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं, तो इसी के साथ पॉलिसी हो जाता है। तो पॉलिसी क्या होता है कि इट हेल्प्स एनकरेज एम्प्लॉयड एट ए क्रिटिकल सिचुएशन, कोई क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने के लिए पॉलिसीज हेल्प करती है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, रूल्स। तो रूल्स क्या होता है, कोई एक ऐसा नॉर्म होता है, रूल्स समझ लो एक तरह से लॉ टाइप से हो जाता है। रूल्स आर नॉर्म्स एंड रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय, इट इज गाइड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। रूल एक तरह से गाइड करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, एक तरह से डिसिप्लिन बिल्ड करता है। लाइक कि रूल बना हुआ है कि हमारे कंपनी में हर को 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है, तो 10 बजे से पहले एक रूल बना हुआ है, ये चेंज नहीं होगा, चाहे प्रोजेक्ट कुछ भी आ जाए, बजट कुछ भी हिल जाए, बट रूल्स हमेशा एक रूल्स रहेगा। तो इसके लिए कोई भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो एक तरह का रूल बना हुआ है, तो समझ रहे। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, procedure are sequence steps to be followed by employees in a different situation. The procedure can be defined as the exact manner in which an activity has accomplished. प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल। देखो प्रोसीजर क्या होता है, समझ लो कोई काम करने का स्टेप बाय स्टेप। लाइक समझ लो ये जो वीडियो शूट हो रही है तो इसका स्टेप है कि सबसे पहले ये पीपीटी तैयार होगी, इसके बाद पीपीटी तैयार होगी तभी मैं ये वीडियो शूट कर सकता हूँ, ये वीडियो शूट होगा तभी मैं एडिट कर सकता हूँ, ये एडिट होगा तभी मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये वीडियो रेडी होगी तभी इसका थंबनेल बनेगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर आर द सीक्वेंस स्टेप टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज इन अ डिफरेंट सिचुएशन। द प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी has to be accomplished। तो प्रोसीजर समझ गए। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मतलब समझ लो क्या होता है, प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन। प्रोग्राम एक तरह से कॉम्बिनेशन समझ लो ऑफ गोल्स, एक तरह से ऑब्जेक्टिव समझ लो, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल। तो प्रोग्राम को कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्टिव समझ के एंड गोल। हाँ हमारी पॉलिसी भी उसी हिसाब से बनती है, पॉलिसी बन गई। प्रोसीजर हमें वो काम उसी स्टेप में करना, प्रोसीजर बन गया। उसके बाद जो हमारा रूल्स होगा, नॉर्म्स होगा, उसे फॉलो करते हुए, तो ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फॉर्म ए प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम, ये सारी चीज को मिला के ही एक प्रोग्राम तैयार होता है, ठीक। तो फॉर्म ए प्रोग्राम, दीज आर मेड बाय सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोग्राम के डिफिनेशन में क्या क्या आ जाता है, गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स को मिला दिया जाए तो प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, बजट। जो हमारा लास्ट टाइप का प्लान है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन ए न्यूमेरिकल। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसी को अगर न्यूमेरिकल शब्दों में कहा जाए ना कि अच्छा हाँ इसमें इतना खर्चा, तो इसको बजट बोलते हैं, इसको न्यूमेरिकल। इसमें समझ लो कैश बजट हो गया, कैपिटल बजट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सबको अगर तुम पूरे प्लान को है ना, अगर तुम पैसे के अकॉर्डिंग तौलो तो उसे बजट बोल दिया जाएगा न्यूमेरिकल वे में, ठीक। तो ये याद रखना, 8 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, जिसमें से तुम्हें 8 टाइप्स को याद रखोगे ना, पीपीपी, रोम्बस, ये जो निमोनिक्स है ये याद रखना। क्या है रोम्बस, पीपीपी, रोम्बस। तो क्या हो गया, सबसे पहले पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, प्रोग्राम हो गया, पी का काम हो गया, उसके बाद रोम्बस आया। तो रोम्बस से रूल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मेथड्स हो गया, बी से बजट हो गया, और एस से
हमारा स्ट्रेटेजी हो गया। तो पीपीपी रोम्बस, तो ये हमारा पीपीपी रोम्बस, ये याद रखना। इसके साथ हमारा ये तो प्लानिंग चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर था। तो इससे आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इन डिटेल्स हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। लेकिन पढ़ लिए हमें समझ में कितना आया है, इसके लिए हम लोग अभी तुरंत इवेल्युएट करते हैं कि हमारा एमसीक्यू, कुछ 5 एमसीक्यू है, उसका आंसर तुम्हें देना है। अगर तुम 4 का भी दे ले तो समझना कि हाँ समझ में आ गया बहुत, बट इसे तुम एक अपने से आंसर देने की कोशिश करना। तो चलो देवी और सज्जनों, हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यू का। तो पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला प्रश्न क्या है? शुभम वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ हिज बिजनेस बाय 15%। तो शुभम को, एक लड़का है, वो अपने बिजनेस का 15% सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक, इन द नेक्स्ट क्वार्टर, आइडेंटिफाइंग द टाइम ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। तो हमें बताना है कि ये शुभम जो है ना, अपने नेक्स्ट क्वार्टर में 15% सेल जो इंक्रीज करना चाहता है, तो ये कौन सा प्लान है, यहाँ पे कौन सा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई करना है। मेथड, ये कोई मेथड तो नहीं लग रहा है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम। तो देखो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में 4 चीज को मिलकर बनता है। कौन 4 चीज? कमेंट करके बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताना। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तुम्हें बताया था कि स्ट्रेटेजी को, एक चीज को करने का स्ट्रेटेजी होता है। ये क्या हो रहा है, ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है ना कि 15% सेल को इंक्रीज करना है नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो ऑब्जेक्टिव, एक गोल तैयार किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच मे वर्क इज टू बी परफॉर्म। एक एग्जैक्ट मैनर देता है जिससे इसी तरह से काम को करना चाहिए। तो रूल्स होता है, नहीं रूल्स तो नहीं होता है, मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम। प्रोग्राम में वो 4 चीज होता है, प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक। अब मेथड्स और रूल्स क्या होता है? दे डिटेल्स इन एग्जैक्ट मैनर में पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। ये किसमें होगा? प्रोसीजर में होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोसेस, प्रोसीजर, मिलता जुलता है, हाँ, तो प्रोसीजर में हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए भाई, तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा खुद से। क्या है? दे प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी व्हिच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म। क्या, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। दे प्रोवाइड ए बेसिस इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी which is usually stated in general terms। ऑप्शन नंबर ए क्या? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम। देखो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव, कोई हमारा गोल तो डिसाइड हो नहीं रहा, तो ऑब्जेक्टिव हटा, बचा क्या? पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम। 3 पी बचा हमारा। तो अब क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो। दे प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी which is usually stated in general terms। लाइक हमारे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा क्रेडिट सेल्स वगैरह हो जा रही है, हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, तो ये क्या, हम लोग नो क्रेडिट सेल इस टाइप की क्या पॉलिसी बना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक आर द डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट व्हिच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, ईटीसी। क्या है? द डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट व्हिच इज आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, रूल्स, कुछ 4 चीज का मेलन था, क्या था? प्रोग्राम, हाँ, तो 4 चीज का मेलन था। ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम इन टेकिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ। द सबऑर्डिनेट जो तुम्हारे नीचे है, उसको पास आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम इन टेकिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ। हम उसे पूरा डिसीजन दे दिया कि भाई तुम है ना, ये जो काम कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारे पास पूरा डिसीजन है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये काम पूरा करो। ये हम लोग पूरा डिसीजन मेकिंग का उसको पूरा पावर दे दिया। तो ये क्या है? प्लानिंग का रूल है, स्ट्रेटेजी है, प्रोसीजर है, पॉलिसी है। रूल क्या होता है कि एकदम रिजिड होता है, एक नॉर्म्स, लॉ होता है। तो भाई कोई कंपनी का मन है, कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये तो रूल तो नहीं होगा। स्ट्रैटेजी कोई काम को करने का स्ट्रैटेजी बनता है। प्रोसीजर कोई काम को कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये हम तो एक तरह से पॉलिसी बना दी है ना कि भाई नीचे वाला को करने का कोई एक प्रोजेक्ट है इस टाइप का, जिसमें हमें इससे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिसी बन गया, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलिसी। द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम इन टेकिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का डी। तो कितना क्वेश्चन का तुम सही आंसर दिए वो तुम कमेंट करके बता दो। इसी के साथ ये वीडियो तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक चीज तुमसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तुम जहां से भी ये वीडियो बैठ के देख रहे हो, जहां भी तुम्हारा घर है, उसको कमेंट करके जरूर बता देना कि तुम कहां से ये वीडियो देख रहे हो। मुझे पता चलता है कि अच्छा इतनी दूर से लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे अच्छा फील होता है। तो इसके लिए तुम अपने शहर का नाम कमेंट करके जरूर बता देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। इसमें कुछ कमी कोताही रही होगी वो भी कमेंट करके बताना। हम इंस्टाग्राम पे डीएम करो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। और इसकी है ना एमसीक्यू, अगर तुम इस टाइप के और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वहां पे 30 एमसीक्यू, लाइक तुम्हारी बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा, लाइक साथ ही साथ सीयूईटी की भी तैयारी हो जाएगी। वो 30 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना। उसकी लिंक यहाँ पे तुम्हें वीडियो एंड पे शो होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है। एक बार चैनल को एक्सप्लोर करके देख लेना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।